चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी कहानी सिर्फ एक पुरस्कार तक सिमटकर नहीं रह जाती। ये उस शख्सियत की दास्तान है जिनकी सोच ने, जिनकी कला ने एक पूरे उपमहाद्वीप की संस्कृति को एक नई शक्ल दी। सोचिए जरा, साल था 1913 और पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसी ऐसे इंसान को दिया जा रहा था जो यूरोप से नहीं था। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसने दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो शख्स जिनकी कलम में इतनी ताकत थी कि उन्होंने न सिर्फ एक देश के संस्कृति को आकार दिया बल्कि दो मुल्कों को उनकी आवाज दी। आइए इस असाधारण व्यक्तित्व को और करीब से जानते हैं। वो नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, एक ऐसा नाम जो आज भी भारतीय साहित्य और संस्कृति की पहचान है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उसी ऐतिहासिक लम्हे से जिसने टैगोर को दुनिया के मंच पर खड़ा कर दिया। तारीख थी 10 दिसंबर 1913। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कविताओं के कलेक्शन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया और इसी के साथ वो ये सम्मान पाने वाले पहले नॉन यूरोपियन बन गए। गीतांजलि, ये नाम ही अपने आप में कितना खूबसूरत है ना? असल में ये दो बंगाली शब्दों से मिलकर बना है, गीत यानी गाना और अंजलि यानी भेंट या ऑफरिंग। तो इसका मतलब हुआ गीतों का उपहार। तो इन गीतों की भेंट में ऐसा क्या था जिसने पूरी दुनिया को मोहित कर लिया? आखिर क्या था गीतांजलि का सार? देखिए, गीतांजलि असल में ईश्वर के लिए लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है। इसकी कविताओं में प्रेम है, भक्ति है और उस परमात्मा के साथ एक हो जाने का गहरा एहसास है। इसे पहले बांग्ला में लिखा गया था और बाद में टैगोर ने खुद इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। गीतांजलि के भाव को समझने के लिए ये पंक्तियां देखिए। मेरा सारा अहंकार मेरे आंसुओं में डुबो दो, मेरे जीवन से तुम अपनी इच्छा पूरी करो। मतलब अपने मैं को मिटाकर खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देने की बात। यही वो यूनिवर्सल भावना थी जिसने पश्चिम की दुनिया को भी गहराई तक छू लिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, नोबेल प्राइज तो बस कहानी की एक शुरुआत थी। गीतांजलि तो उनकी बेमिसाल प्रतिभा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थी। टैगोर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक उपन्यासकार थे, एक बेहतरीन संगीतकार थे, एक गहरे दार्शनिक थे और एक दूरदर्शी शिक्षाविद भी थे। सच में एक जीनियस। उनके नॉवेल्स को देखिए। गोरा में उन्होंने राष्ट्रवाद और मानवतावाद के बीच की बहस को छेड़ा, तो वहीं घरे बायरे में उन्होंने उस वक्त के स्वदेशी आंदोलन और महिलाओं की आज़ादी जैसे बोल्ड विषयों पर लिखा। वो सिर्फ कहानियां नहीं कह रहे थे, वो समाज को आईना दिखा रहे थे। और लिखने की दुनिया से आगे बढ़ें तो टैगोर ने संगीत का भी एक पूरा संसार रचा था। 2230 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन गानों की संख्या है जो टैगोर ने अपनी जिंदगी में लिखे और कंपोज किए। और ये सिर्फ गानों की गिनती नहीं थी, उन्होंने तो संगीत की एक पूरी नई शैली ही बना दी जिसे आज हम रविंद्र संगीत के नाम से जानते हैं। इसमें इंडियन क्लासिकल और बंगाल के लोक संगीत का एक ऐसा अनूठा संगम था जिसने वहाँ की संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जाहिर है, जो इंसान इतना कुछ सोचता हो, लिखता हो, वो अपने दौर के सबसे बड़े राजनीतिक सवालों से दूर कैसे रह सकता था, खासकर राष्ट्रवाद के सवाल पर। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, इस मुद्दे पर टैगोर और महात्मा गांधी के बीच एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा वैचारिक मतभेद था। जहां गांधी भारत केंद्रित राष्ट्रवाद की बात करते थे, वहीं टैगोर को लगता था कि राष्ट्रवाद इंसान को बांटता है। उनके लिए राजनीतिक आज़ादी से ज्यादा जरूरी थी मन की, सोच की आज़ादी। तो सवाल ये है कि टैगोर की इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी विरासत आज हमारे बीच कैसे जिंदा है? इसका जवाब एक नंबर में छुपा है, 2। अब आप सोच रहे होंगे, ये 2 क्या है? सवाल ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने देशों के राष्ट्रगान लिखे। ये सुनने में शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। टैगोर दुनिया के अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 अलग-अलग देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। ये उनकी सोच के ग्लोबल होने का सबसे बड़ा सबूत है। और उनकी विरासत सिर्फ यहीं तक नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका सपना था शांति निकेतन, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां पढ़ाई 4 दीवारी में नहीं बल्कि प्रकृति के बीच हो। ये सोच आज भी उतनी ही जरूरी और नई है।
तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है। आज की दुनिया में जहां राष्ट्रवाद और बॉर्डर की बातें फिर से जोर पकड़ रही हैं, हम टैगोर की उस सोच से क्या सीख सकते हैं जिसने हमेशा देश से ऊपर इंसानियत को रखा?